हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जिसका क्वेश्चन 6 है। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर। इसने बोला कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी 3.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यानी ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी, ये भी 3.5 होगी। ठीक है, फिर बोला इसका आपको क्या फाइंड करना, पेरीमीटर फाइंड करना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये वाली सम ऑफ ऑल साइड है ना, तीनों साइडों का अगर सम कर दो आप तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी आप सारी तीनों साइड इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। यानी 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 है ना, तो इनको आप प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10.5 है ना। 3.5 3.5 7 और 3.5 कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन 7 जो है वो मैंने आपको क्वेश्चन 4 कराया था, है ना, सेम उसके जैसा ही, जिसमें एरिया फाइंड करना था। लेंथ दे रखी है आपको, ब्रेथ दे रखी है और एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 4 के जैसा ही क्वेश्चन 7, तो आपको ये होमवर्क करना है। ठीक है, ये आप सेल्फ करेंगे। अब क्वेश्चन 8 है डिवाइड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो मैं क्वेश्चन 1 से लगा के 4 तक है ना, ये सारे देखो जीरो वाले हैं, है ना, ये 1 के आगे जीरो लगे हुए हैं। तो इनको कैसे करना है पहले ये बताऊंगी, और उसके बाद बिना जीरो वाले जो होते हैं वो कैसे करना है वो बताऊंगी। ठीक है, तो पहले ये चारों क्वेश्चन सीखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट ये सीखेंगे। तो देखो मैं फर्स्ट और थर्ड कराऊंगी। ठीक है, उन चारों क्वेश्चन में से। ठीक है, पहले 4 कर रहे हैं उनमें से। ठीक है, तो देखो इनको कैसे करना है कि इनको ये जो नंबर दे रखे हैं इनको आपको कैसे लिखना है। देखो 858.459 और इसके नीचे क्या लिखना है आपको, 10। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डिवाइड को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। पहले मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी, तो मैंने ये पॉइंट हटाया, कितनी डिजिट बाद पॉइंट हटाया, 1 2 3। तो नीचे आप क्या लगा दो, 3 0 लगा दो। जितने डिजिट बाद पॉइंट हटाया उतने 0 लगा दो। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, 858.459 डिवाइडेड बाय 10,000 ये बचा। अब देखो नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 0। ठीक है, तो ऊपर वापस आप काउंट करके 4 डिजिट आगे चले जाओ। 858.459 है, इसमें आपको 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4। ठीक है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखो यहाँ पे 1 0 आ रहा है, तो इस पॉइंट को आप 1 डिजिट लेफ्ट की साइड में मूव कर दो, तो देखो यही आंसर आ रहा है। 8 के आगे इस तरफ पॉइंट आ जाएगा। अगर यहाँ 2 0 हो तो आप 2 डिजिट छोड़ के आगे पॉइंट लगा दो। सबसे शॉर्ट ट्रिक तो ये, बाकी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक से करके बताती हूँ। देखो 3 0 है तो आप इस पॉइंट को क्या कर दो, 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर दो, यानी 1 2 3 डिजिट छोड़ के ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट करना चाहो तो इसका आंसर हो जाएगा 4.84293। आ गया समझ में? तो ये ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है। ठीक है, आप दोनों में से कोई से भी मेथड से करो जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, लेकिन जो मेथड याद रहे अच्छे से उससे करना। लॉन्ग से याद रहे लॉन्ग से करो, शॉर्ट से रहे शॉर्ट से करो। ठीक है, और हमको क्वेश्चन उस हिसाब से करना है जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन का मार्किंग होता है ना। जैसे कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर ज्यादा नंबर का है तो फिर आप एक लाइन में आंसर दे के आओगे तो कोई टीचर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो उस टाइम आपको लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए आपको सीखने दोनों प्रोसेस है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट भी बता दिया, लॉन्ग भी बता दिया, इसलिए आपको दोनों सीखने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 5 वाला जो उसका ही 5 क्वेश्चन है, 5th वाला जो है वो क्या है, देखो इसमें अब 0 वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे करना है, देखो 9.5 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड देना है आपको 5 का। ठीक है, तो इसमें आप नॉर्मल डिवाइड दो तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कि कैसे देना है डिवाइड, देखो इधर मैं आपको दे के बताती हूँ। 9.5 में आपको किसका डिवाइड देना है, 5 का डिवाइड देना है। ठीक है, 5 का डिवाइड 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बच्चा 4। ठीक है, अब ये 5 उतारने से पहले देखो बीच में पॉइंट आ रहा, तो इस पॉइंट को आप कहाँ भेज दो, ऊपर यहाँ भेज दो। ठीक है,
और फिर 5 नीचे उतरेगा। 5 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा, 5 9 जा 45, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 1.9। तो आपको इस तरीके से इसको, तो पॉइंट वाला डिवाइड जिसको नहीं आता है इस तरीके से सीख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब देखो क्वेश्चन 7 है इसका, जिसमें आपको इसके अंदर 13 का डिवाइड देना है, ठीक है। तो देखो 13 का डिवाइड देंगे आप, तो 13 का डिवाइड 71 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 5 का कितना होता है, 65, है ना, 65, ठीक है। अब माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, 6 और नीचे कितना उतार दिया आपने, 8, ठीक है। फिर आप डिवाइड देंगे, अगेन 5 बार जाएगा और कितना आएगा, 65। अब आप रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब ये 1 नीचे उतारने से पहले बीच में पॉइंट आ रहा था, ये पॉइंट आप यहाँ लगा दो, उसके बाद 1 नीचे उतारो, ठीक है। फिर ये मैंने 1 कहाँ ले लिया, नीचे ले लिया, ठीक है। तो 13 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, 13 2 जा 26, कितना बचेगा रिमाइंडर, 5, ठीक है। अब कितना उतरेगा, ये आपका 8 जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। 4 बार गया 52, फिर माइनस किया 6 0, ठीक है। फिर 5 उतारा, ये 5 उतार दिया, कितनी बार जाएगा, 5 बार और 65, तो 0 0। तो ये आपका आंसर हो गया 55.245, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड सोल्व करना है, सारे डिवाइड आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट इसी का 8th क्वेश्चन है, जिसमें 78 का डिवाइड देना है, इसलिए मैं एक करके बता देती हूँ। देखो 483.21 है ना, ये दे रखा है आपको, इसमें 78 का आपको क्या करना है, डिवाइड देना है, ठीक है। तो 78 का डिवाइड आप 48 में तो जाएगा नहीं, 483 में देंगे, ठीक है। तो 483 में आप डिवाइड देंगे 78 का, तो 6 बार जाएगा और आंसर आएगा 468, ठीक है। इसमें से आप माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। अब देखो 2 उतारने से पहले ये पॉइंट आ रहा था, ये पॉइंट में कहाँ लगा देती हूँ, पहले यहाँ लगा देती हूँ, उसके बाद ये 2 नीचे उतरेगा, ठीक है। तो 78 का डिवाइड 152 में दूंगी मैं, तो 1 बार जाएगा और आंसर आएगा आपका 78, ठीक है। अब देखो 2 में से 8 नहीं जाता, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 4 बचा, तो 4 14 में से 7 गया तो 7 74, ठीक है। फिर क्या उतरेगा, 1, ठीक है। तो 741 में आप डिवाइड दोगे 78 का, तो आपका जो आंसर आएगा वो 5 बार जाएगा और आंसर आएगा 702, यानी 702। इसमें से आप माइनस करेंगे, 1 में से 2 नहीं जाता, कैरी लेंगे, 11 में से 2 गया 9 और इधर बच गया 3, यानी 39। अब देखो आपको क्या करना है, 39 बचने के बाद देखो अब जो है इधर भी कुछ नहीं बचा उतारने को, है ना, और 39 रिमाइंडर भी बच गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऊपर आंसर में एक बार पॉइंट लगा दिया है तो आप 1 0 जहां आपको जरूरत है वहां आप ले सकते हो, ठीक है। हर स्टेप में आप 1 0 ले सकते हो अगर पॉइंट उतरा हुआ है। तो ऐसे नहीं कि वापस पॉइंट लगा दो यहाँ पे कि हमको 0 की जरूरत है तो यहाँ पे और पॉइंट लगा दें, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट लगा हुआ है, आप 1 0 ले सकते हैं। तो 390 में 78 का डिवाइड देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितनी बार आएगा, ये 9 बार जाएगा, है ना, यहाँ पे 9 बार जाएगा और 702 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो जाएगा वो जाएगा 5 बार, ठीक है, और आंसर आएगा 390, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 6.195, ठीक है। इस तरीके से आपको जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना, बाकी के जो मैंने नहीं करा है वो सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क के, तो आप सेल्फ इनको सॉल्व करके फिर फोटो क्लिक करके मेरे को भेजेंगे, ठीक है।